आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विज्ञान क्लासेस पर। साथियों, चैनल के माध्यम से ये पहला वीडियो है जो सीटेट परीक्षा से संबंधित है, जो परीक्षा 2022 और 2023 में होने वाली है, दिसंबर और जनवरी में। एक बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित परीक्षा और पर्यावरण अध्ययन से जुड़े 20 प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं, उपयोगी होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 20 क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर्स हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है, वनों का एक अन्य नाम है। वनों का एक अन्य नाम है, क्या है? हरे फेफड़े। वनों को क्या कहा जाता है? हरे फेफड़े कहा जाता है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। तो पौधों की वृद्धि में क्या सहायक होता है? जलचक्र सहायक होता है। क्या सहायक होता है? जलचक्र सहायक होता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर चक्रों की बात करते हैं तो जलचक्र सहायक होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? कार्बन चक्र। क्या बनाए रखता है? कार्बन चक्र कार्बन तत्वों का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी के परितः मतलब चारों ओर विद्यमान गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों तरफ जो विद्यमान है, जो गैसें हैं, उनको सामूहिक रूप से कौन सा मंडल कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है, चाहे यूपी टेट का हो या सी टेट का हो। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। कितनी है? 0.03%, 036% है। और सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। वो कितनी है? 78.08%। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है, या हम कहें तो 20.95%। ठीक है, तो लगभग 21% ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है। अगला प्रश्न दोस्तों, ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पाया गया है? ओजोन छिद्र है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वो है अंटार्कटिका के ऊपर है। कहाँ पे है? अंटार्कटिका के ऊपर है। ओजोन से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछा ही जाना है दोस्तों, तो ध्यान रहे। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पाया गया? अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, ओजोन परत संरक्षण के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व भर में 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है? ओजोन परत के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। उस दिन हम मतलब सचेत किया जाता है, जागरूक किया जाता है लोगों को कि ओजोन परत का संरक्षण हमें करना है, या ऐसी गैसेस जो नुकसानदायक हैं वायुमंडल के लिए, पर्यावरण के लिए, उनका कम उनको रिलीज़ करना, उनका त्याग कम करना है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली ओजोन गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2 और ओजोन का क्या है? O3 है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन गैस O2 होता है, O3 क्या है? ओजोन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ओजोन परत को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो ओजोन परत को मापने की इकाई को कहते हैं डाप्सन इकाई। क्या कहते हैं? डाप्सन इकाई कहते हैं। कहा जाता है कि जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई एक एटीएम, एक एटमॉस्फेयर दाब पर शुद्ध ओजोन परत की जो 0.01 मिलीमीटर की मोटाई होती है, वो किसके बराबर होती है? वो 1 डाप्सन यूनिट के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, 1 डाप्सन यूनिट, ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ते, क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर तापमान में कितनी कमी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर तापमान में कितनी कमी होती है? तो 6.5 डिग्री सी की। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है दोस्तों, मौसम संबंधित प्राय सभी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो मौसम संबंधित सभी प्राय घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। किस पे होती हैं? जैसे बादल का घिरना है, ओला गिरना है, कोहरा का घिरना है, तुषार है, मेघ गर्जना होती है, या और भी जो चीज़ें हैं, विद्युत तड़ित जो चमकती है, विद्युत चमकना होता है, ये सभी किस में होती हैं? मौसम से संबंधित सभी घटनाएं हैं और ये सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ मंडल है। फिर क्या होती है? समताप मंडल आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो हम सभी जानते हैं,
पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वनस्पतियों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो कमी किसकी होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी। अगला प्रश्न दोस्तों, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो शुष्क हवा में अभी मैंने डिस्कस भी किया पहले 78.08%, ठीक है, 78.08% शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है ट्रोपोस्फेयर, जिसको क्षोभमंडल भी कहा जाता है, इसका नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो टीजरेंस डी बोर्ड ने किया था। टीजरेंस डी बोर्ड ने इसका नामकरण किया था। नाम किसने दिया था? टीजरेंस डी बोर्ड ने दिया था। ठीक, ओजोन छिद्र के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो क्या उत्तरदायी है मुख्य रूप से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? CFC कहते हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यही गैस क्या है? अगला जो प्रश्न है इसी से संबंधित है। रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित मशीनों में शीत कारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? शीत कारक के रूप में ठंडा करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। CFC का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, और इसके अलावा अगर हम ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली या उसके लिए जो नुकसानदायक गैसेज हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, हेलोन्स भी हैं, या और भी जो गैसेज हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इथेन है, ये सभी गैसेज उसके लिए उत्तरदायी हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ मुख्यतः कौन सी उत्तरदायी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% या 21% लगभग भी कहीं कहीं लिखा मिलता है आपको। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं, तो कौन सहायक रहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधे। कौन? पेड़ पौधे। फिर जो दोस्तों लास्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना कब हुई थी? तो UNEP की स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगती है और अच्छी लगती है तो चैनल को एक बार जुड़े रहिएगा चैनल से। अगर आप नए हैं तो साझा करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको डेली, जब तक सीटेट के एग्ज़ाम्स होने हैं, आपको डेली 9 बजे हर एक वीडियो आपको EVS का आपका प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला आपको मिलती रहेगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।